नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। हिंदी कहानी अजय सम्राट विक्रमदेव की अमर गाथा, जो एक ऐसे राजा की है जिसे कभी कोई युद्ध में हरा नहीं सका। अजय सम्राट विक्रमदेव की अमर गाथा। प्रस्तावना। भारतवर्ष की भूमि सदा से वीरों की जननी रही है। यहाँ के पर्वतों, नदियों और मैदानों ने न जाने कितने शूरवीरों के घोड़ों की टापें सुनी हैं। इन्हीं में से एक था सम्राट विक्रमदेव, जिसे इतिहास में अजय सम्राट के नाम से जाना जाता है। वह न तो किसी युद्ध में हारा, न नीति में और न ही जन समर्थन में। उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और प्रजा उसे ईश्वर तुल्य मानती थी। अध्याय 1 आरंभ। राजकुमार विक्रम का बचपन। विक्रमदेव का जन्म दक्षिण भारत के विजयगढ़ राज्य में हुआ था। उनके पिता महाराज सोमेश्वर देव एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। मां महारानी विशाखा एक विदुषी और धर्मनिष्ठ रानी थीं। राजकुमार विक्रम का बचपन अन्य राजकुमारों जैसा नहीं था। जब अन्य बालक स्वर्ण खिलौनों से खेलते थे, विक्रम लकड़ी की तलवार बनाकर युद्ध अभ्यास करता था। जब अन्य बालक कहानियां सुनते थे, विक्रम रणनीति और इतिहास पढ़ता था। गुरुकुल में वह हमेशा आगे रहता। आचार्य वेदांत ने एक बार कहा, यह बालक केवल राजा नहीं बनेगा, यह तो इतिहास बदलेगा। अध्याय 2 पहले युद्ध की ज्वाला। 16 वर्ष की आयु में ही विक्रमदेव को अपना पहला युद्ध लड़ना पड़ा। पड़ोसी राज्य कर्णाशक्ति के राजा ने विजयगढ़ पर अचानक आक्रमण कर दिया। महाराज सोमेश्वर देव उस समय अस्वस्थ थे और विक्रम ने सेना की बागडोर संभाली। पहली बार तलवार उठाने वाला वह नवयुवक रणभूमि में रणवीर बन गया। उसकी युद्धनीति ने शत्रुओं को भ्रमित कर दिया। वह कभी सीधा आक्रमण नहीं करता, वह उनके मार्गों को काटता, उनके काफिलों को रोकता और उनकी सेना को अलग करता। 3 दिन के भीतर ही कर्णाशक्ति की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। अध्याय 3 राज्याभिषेक और अपराजय संकल्प। उस युद्ध के कुछ महीनों बाद महाराज सोमेश्वर देव का देहांत हो गया। 17 वर्ष की आयु में विक्रमदेव का राज्याभिषेक हुआ। उस दिन उसने वचन लिया, मैं कभी अन्याय नहीं सहूंगा, न अपने राज्य में न बाहर। और जब तक मेरे शरीर में रक्त है, कोई दुश्मन मेरी धरती की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। उस दिन से वह अजय सम्राट बनने की यात्रा पर चल पड़ा। अध्याय 4 5 युद्ध और 5 विजय। 1 विंध्याचल युद्ध। उत्तर की ओर बढ़ती नागवंशी सेना ने 20,000 सैनिकों के साथ विजयगढ़ पर हमला किया, लेकिन विक्रमदेव ने एक गुप्त दर्रे से जाकर उनकी सेना को पीछे से घेर लिया। रात के समय हुए उस हमले में विक्रम खुद सबसे आगे था। 2 सिंधु समुद्र की लड़ाई। पश्चिम दिशा से आए विदेशी आक्रमणकारियों ने समुद्री मार्ग से राज्य पर धावा बोला। विक्रमदेव ने नौसेना तैयार कर ली और समुद्र में पहली बार जलयुद्ध लड़ा, जिसमें उसने दुश्मन के जहाजों को जलाकर राख कर दिया। 3 मरुभूमि का घेरा। पूर्व दिशा से बलवीर राज्य ने जलस्रोतों पर कब्जा करने की योजना बनाई। विक्रम ने बिना एक भी सैनिक खोए उनकी सेना को खाद्य आपूर्ति रोककर आत्मसमर्पण करवाया। 4 नरमेघ युद्ध। एक रात दुश्मन सेना ने विजयगढ़ की राजधानी को घेर लिया, परंतु विक्रमदेव ने राजधानी के बाहर ही छुपी एक दूसरी गुप्त टुकड़ी भेजी, जिन्होंने दुश्मन की कमान काट दी और भोर होते ही पूरी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 5 कौशल महासंग्राम। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में विक्रमदेव को 5 राज्यों के संयुक्त आक्रमण का सामना करना पड़ा। 60,000 की सेना के मुकाबले उसके पास केवल 22,000 सैनिक थे, लेकिन उसने चतुराई से पहाड़ी घाटियों और वन क्षेत्रों का उपयोग कर 5 सेनाओं को अलग अलग मोर्चों पर हराया। अध्याय 5 नीति और न्याय का राज। विक्रमदेव की विजय केवल तलवार से नहीं, बल्कि नीति से भी होती थी। वह हर हारे हुए राजा को माफ कर देता, बशर्ते वह जनता की सेवा की शपथ ले।
उसने एक बार कहा, राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, सेवा करना है। तलवार से जीतना सरल है, पर मन से जीतना कठिन। उसने जननीति परिषद बनाई, जहां किसान, व्यापारी, सैनिक और महिला प्रतिनिधि राज्य के मामलों में राय देते। यही कारण था कि उसका राज्य हर वर्ग के लिए आदर्श बन गया। अध्याय 6, प्रेम और पराक्रम। विक्रमदेव की वीरता से प्रभावित होकर उत्तर के मधुलिका राज्य की राजकुमारी त्रिपुरा ने उसे विवाह प्रस्ताव भेजा, पर विक्रमदेव ने कहा, जब तक मेरा राज्य पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं, तब तक विवाह मेरे लिए असंभव है। त्रिपुरा ने उत्तर दिया, तो मैं युद्धभूमि में तेरे संग चलूंगी, तभी पत्नी कहलाऊंगी। विवाह के बाद रानी त्रिपुरा भी युद्ध रणनीतियों में राजा की सहायक बनी। वे भारत की पहली रणनीतिक रानी मानी गईं। अध्याय 7, अंतिम विजय बिना तलवार के। विक्रमदेव का सबसे बड़ा युद्ध वो था जो उसने सुरजनगढ़ के महाराज से लड़ा, पर बिना एक भी हथियार उठाए। सुरजनगढ़ का राजा एक अत्याचारी शासक था। उसकी प्रजा त्रस्त थी। विक्रमदेव ने उसे पत्र भेजा, यदि तू 1 सप्ताह में नीति, सेवा और धर्म का पालन नहीं करेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु तेरी प्रजा को बुलाऊंगा और वही तुझे निर्णय सुनाएगी। सप्ताह भर में ही सुरजनगढ़ के हजारों नागरिकों ने विजयगढ़ की ओर कूच किया। डर के मारे राजा ने गद्दी छोड़ दी और प्रजा ने विक्रमदेव को बिना युद्ध किए वहां का राजा घोषित किया। अध्याय 8, अंतिम दिन अजय सम्राट का अंत नहीं। विक्रमदेव ने 45 वर्षों तक शासन किया। जब उन्होंने गद्दी छोड़ी, तब भारत के दक्षिणी भूभाग का लगभग आधा हिस्सा उनके अधीन था और शेष राजा उन्हें मित्र मानते थे। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने एक गुप्त आश्रम में जाकर संन्यास ले लिया। उनकी समाधि आज भी विजयगढ़ के अरण्य में स्थित है, जिस पर लिखा है, यहाँ सोया नहीं, केवल विश्राम कर रहा है वह सम्राट जिसे कोई हरा नहीं सका। उपसंहार। सम्राट विक्रमदेव केवल तलवार का नाम नहीं था, वह नीति, धैर्य, प्रेम और पराक्रम का प्रतीक था। उसके जैसा राजा इतिहास में बहुत कम हुआ, और जब तक भारतवर्ष रहेगा, विक्रमदेव की गाथा हर पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी।